सुनते रहिए कहानियाँ दहशत की। दोस्तों, अक्सर हम अपने बुजुर्गों से सुनते रहते हैं कि फलां के घर से रात को रोने की आवाज़ें आती थी या रात को घर में कदमों की आहट महसूस होती थी। कुछ लोग इन बातों पर यकीन करते हैं और कुछ लोग इसे वहम करार देते हैं। मगर इस दुनिया में इंसानों, जानवरों और परिंदों के अलावा एक और मखलूक यानी जिन्नात का भी बसेरा है। तो आज मैं सुनाती हूँ आपको एक सच्चा वाक़या। जब मैं शादी के बाद ससुराल आई तो उस वक्त हमारे मोहल्ले की आबादी बहुत कम थी। हमारे घर के आसपास एक दो घर मौजूद थे और वहाँ बहुत से दरख्तों के झुंड थे। उन्हीं करीबी घरों में से एक घर जमान अहमद का था। जमान भाई अपनी बीवी, बच्चों और एक बहन के साथ रहते थे। जब मोहल्ले के घरों में आना जाना बढ़ा तो जमान भाई की बहन सारा के साथ मेरी अच्छी सलाम दुआ हो गई। अक्सर वो घर का चक्कर लगा लेती या कभी कभार मैं जाकर मिल लेती थी और मोहल्ले की एक अकेली दुकान से मैं और वो साथ में सब्जी खरीदने जाया करते थे। और जब हम नदी पर कपड़े धोने जाते थे तब भी गपशप चलती रहती थी। उन दिनों पानी का मुनासिब इंतज़ाम न होने के बाइस गांव की औरतें नदी पर कपड़े धोने जाया करती थी। शादी के तकरीबन 8 माह बाद मुझे अपने मायके जाना पड़ा। जब मेरी वापसी हुई तो अपनी सास से अजीबोगरीब बात सुनने को मिली कि सारा की तबीयत एकदम से ख़राब हो गई है। डॉक्टरों को भी दिखाया मगर समझ नहीं आता कि क्या बीमारी है। ये खबर सुनने के बाद मैं फ़ौरन सारा के घर की तरफ दौड़ी, मगर सारा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वह इस कदर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी जैसे उसे कोई बुरी तरह पीट रहा हो। उसका रंग हल्दी की तरह जर्द हो रहा था, जैसे उसके जिस्म का खून निचोड़ लिया गया हो। मुझे उसकी ये हालत देखी नहीं गई और मैं घर वापस आ गई। जमान भाई ने सारा के इलाज के लिए बहुत से डॉक्टरों, हकीमों को दिखा डाला मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर सारा के किसी करीबी रिश्तेदार ने जमान भाई को सारा के इलाज के लिए किसी मौलवी या किसी आलिम से मशवरा लेने के लिए कहा। उन्हीं के मशवरे पर मस्जिद के बड़े मौलवी साहब को बुलाया गया। मौलवी साहब सारा पर मुख्तलिफ आयात वगैरह पढ़कर दम करते रहे। अचानक ही उसकी हालत बिगड़ने लगी और सारा मर्दाना आवाज़ में मौलवी साहब को धमकियाँ देने लगी। मौलवी साहब ने दरियाफ्त किया कि वो आखिर कौन है और सारा को तंग क्यों कर रहा है। उसने जो बताया वो नाकाबिले यकीन था। वो बोला कि वो एक जिनज़ादा है। सारा एक दिन नदी पर कपड़े धोने के बाद झाड़ियों पर कपड़े सुखाने आई थी। उधर ही एक झाड़ी के नीचे मेरे 3 बच्चों को सारा ने अपने पैरों से रोट डाला, इसलिए मैं उससे बदला लेकर रहूँगा। तकरीबन 2 से 3 महीने तक मुसलसल मौलवी साहब ने अमलियात करके उस जिन को भगाना चाहा, मगर वो बदला लिए बगैर जाने को तैयार न था। आखिरकार उसने अपना बदला चुका लिया और मेरी प्यारी दोस्त मुझसे हमेशा के लिए दूर चली गई। मेरी अम्मी ये किस्सा सुनाकर रोने लगी, क्योंकि सारा आंटी मेरी अम्मी की दोस्त थी और उन पर होने वाला ये हादसा खुद उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। दोस्तों, इस तरह की कहानियों का मकसद किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं, तो सुनिए और एंजॉय करें और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। धन्यवाद।